खाली बैठे हुए काम मेरा कर दो ना, मुझको अच्छा सा कोई जख्म अदा कर दो ना। ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी। इतने अच्छे हो तो पिंजरे से आज़ाद कर दो ना। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विनय कुमार फ्रॉम ब्रेसर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज टेंस का आखिरी दिन है, यानी कि टेंस आज समाप्त हो जाएगा। आज हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अपलोड होने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए इसी अच्छी बातों के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका नियम तो हम बता चुके हैं। जितना भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है सबका नियम एक ही होता है, केवल उसमें चेंज होता है सहायक क्रिया, बाकी उसका स्थान चेंज नहीं होता है। यानी कि WHO का स्थान वहीं पर रहेगा, सब्जेक्ट का स्थान वहीं पर रहेगा, केवल इसमें सहायक क्रिया का बदलाव हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। चलिए देख लेते हैं इसका फार्मूला। WH वर्ड सबसे पहले हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इसके बाद विल या सेल, यही सहायक क्रिया बदलती है, बस विल या सेल लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया में ING। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फ्रॉम या फॉर, यानी कि समय को बताने के लिए, मतलब समय कितने दिन से हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, उसको बताने के लिए हम फ्रॉम या फॉर का यूज करेंगे। समय निश्चित होगा तो आप फ्रॉम लगाएंगे और अनिश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। इसके बाद टाइम का यूज कर देंगे। फिर अगर सेंटेंस में दिया रहेगा तक, जैसे जनवरी तक, 2020 तक, 9 बजे तक, इस टाइप से कुछ दिया रहेगा तो आप बाई और उसके बाद टाइम का यूज करेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए, क्या तुम कई वर्षों से गरीबों की सेवा कर रहे होगे। देखिए, कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी के स्थान पर उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं। यही हम नियम हमेशा बताते आ रहे हैं। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए हों, हर सेंटेंस में हम यही बताए हैं। चलिए बनाते हैं पहला। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ हम विल लगाएंगे। वैसे विल आप सबके साथ लगा सकते हैं, आई हो चाहे वी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लिख दिए हैं सेल का भी यूज कर सकते हैं आप आई और वी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लगाएंगे तुम के हिसाब से, यानी कि यू है तो इसके हिसाब से लगाएंगे विल। लगाइए विल। इसके बाद सब्जेक्ट लगाइए यू। इसके बाद सेवा कर रहे थे, देखिए यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है फार्मूला में, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं पर नॉट नहीं दिया गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, केवल इंटरोगेटिव है, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे हैव बीन। अब इसमें देखिए मेन वर्ब क्या है, सेवा करना, तो सर्व मीन्स होता है सेवा करना, तो इसमें आज लगाए हो जाएगा सर्विंग। अब किसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसका सेवा, गरीबों का, सर्विंग द पुअर। कई वर्षों से, इसके बाद टाइम हमको लगाना है ना, कई वर्षों से, तो कई वर्षों से ये निश्चित नहीं है, हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, विल यू हैव बीन सर्विंग द पुअर फॉर मेनी ईयर्स। इसके बाद है क्या शाम से तारे आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। क्या से शुरू हुआ है तो विल का यूज करेंगे, विल द स्टार्स। देखिए विल लगा दिए। इसके बाद सब्जेक्ट, कौन नहीं चमक रहा होगा, तारे, तो सब्जेक्ट हो गया तारे। ठीक है, अब इसमें नहीं दिया गया तो इसमें हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट हैव बीन। चमकना होता है शाइन मीन्स, इसमें आज लगाएंगे, हो जाएगा शाइनिंग। और इन द स्काई, इन द स्काई कब से, शाम से, तो निश्चित समय है तो यहाँ पर लगाएंगे फ्रॉम, फ्रॉम इवनिंग। कितना आसान है। इसके बाद है क्या वह 10 बजे तक तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रही होगी। यहाँ पे दिया गया है 10 बजे तक,
तो यहाँ पे जो टाइम है 10 बजे तक, इसका यूज हम करेंगे बाई प्लस टाइम। यहाँ पे ए वाला जो टाइम है इसके तक के लिए आता है, यानी कि किसी समय के बाद जब तक दिया होता है, जनवरी तक, 2 बजे तक, इस टाइप से जब दिया होता है तो वहाँ पर हम बाई प्लस टाइम का यूज करते हैं। तो बनाइए क्या से शुरू है, तो विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब देखिए कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 10 बजे तक, तो बाई 10 o'clock हो गया। इसके बाद है, क्या उसका भाई बचपन से संगीत सीख रहा होगा, विल हिज ब्रदर हैव बीन, लर्न मीन्स होता है सीखना, तो लर्निंग द म्यूजिक, कब से, बचपन से, तो यहाँ पर लगाएंगे फ्रॉम चाइल्डहुड। बस। इसके बाद है, क्या अध्यापक जनवरी तक 2 महीने से पढ़ा रहे होंगे, विल द टीचर हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months। जनवरी तक दिया गया है, हम लगाएंगे बाई जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें WH वर्ड का यूज किया गया है, और 2 सेंटेंसों को भी जोड़ना साथ में बताएंगे। थैंक यू हमारे प्यारे विद्यार्थी। चलिए बताते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें WH वर्ड का यूज किया गया है और 2 सेंटेंसों को जोड़ा गया है। इसका फार्मूला वही रहेगा सेम, यहाँ तक जहाँ पे सेंटेंस खत्म होगा उसके बाद हम लगाएंगे कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट प्लस क्रिया में यस अथवा यस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमको जोड़ना है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। जब वह आएगा, तुम 2 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे होगे। जब वह आएगा यहाँ से आप अलग कर लीजिए, अब केवल इसको बनाइए। पहले तुम 2 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे होगे बनाइए। तो कौन सी का अंग्रेजी होता है विच। तो हम बताए हैं सेंटेंस में जब आता है कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितने, कितने, किसका, किसकी, किसके, तो उसके साथ हम नाउन को भी लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कौन सी, और कौन सी की बात दिया गया है किताब, तो हमें लगाना है विच बुक, ये WH वर्ड के स्थान पे लगेगा। इसके बाद हमको लगाना सहायक क्रिया, लगाएंगे विल ही हैव बीन। अब पढ़ना होता है रीड मीन्स रीडिंग। ठीक है, विच बुक विल ही हैव बीन रीडिंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। और जब वह आएगा तो हम लगाएंगे यहाँ पे कंजंक्शन व्हेन ही कम्स। इसके बाद है अध्यापक को पढ़ाने से पहले तुम 10 बजे से क्या पढ़ रहे होगे। यहां से बनाइए अलग, तुम 10 बजे से क्या पढ़ रहे होगे। अब देखिए क्या बीच में आया हुआ है, तो क्या की अंग्रेजी हमको लिखना है। क्या WH वर्ड होता है, क्या का अंग्रेजी हमको लिखना है, वो भी सबसे पहले। व्हाट विल यू हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 10 o'clock। इसके बाद दिया है
अध्यापक को पढ़ाने से पहले, बिफोर द टीचर टीचर्स, ठीक है। इसके बाद है उसके जाने से पहले तुम्हें 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा होगा। देखिए तुम्हें 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पे है अगर प्रश्नवाचक वाक्य में कौन दिया होता है तो कौन का अंग्रेजी हु को एक वचन कर्ता मान करके यानी कि सब्जेक्ट, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो बनाइए हु विल हैव बीन टीचिंग यू, उसके जाने से पहले बिफोर ही गोज, ठीक है। इसके बाद है जब तुम आओगे वह 2 घंटे से किसको पीट रहा होगा, वह 2 घंटे से किसको पीट रहा होगा। तो यहाँ पे बनाइए, एक यहाँ पे हुम आया हुआ यानी कि किसको, किसको का अंग्रेजी होती है हुम, और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट की तलाश करता है और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तब तक खुद ऑब्जेक्ट बना रहता है। बनाइए हुम विल ही हैव बीन बीटिंग 2 घंटे से ना, तो फॉर 2 आवर्स जब तुम आओगे, व्हेन यू कम, ठीक। इसके बाद है तुम्हें बाजार जाने से पहले वह कितनी कलम खरीद रहा होगा। यहाँ से बनाइए वह कितनी कलम खरीद रहा होगा। तो देखिए हाउ मेनी हाउ मच का यूज कैसे करते हैं, जहाँ पे हाउ मेनी का यूज करते हैं वहाँ पे काउंटेबल नाउन होता है, और जहाँ पे हाउ मच का यूज करते हैं वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो कलम को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे हाउ मेनी का यूज करेंगे। हाउ मेनी पेन्स विल ही हैव बीन बाइंग, ठीक, बाइंग। इसके बाद है तुम्हें बाजार जाने से पहले, बिफोर यू गो टू द मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बताते हैं। थैंक यू हमारे प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस लास्ट सेंटेंस था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट टेंस था। तो अब समाप्त हो चुका हमारा सेंटेंस भी और टेंस भी। तो इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे मॉडल को लेकर, मॉडल मॉडल मॉडल। तो मॉडल बहुत ही कन्फ्यूजन करता है, तो मॉडल को लेकर मिलेंगे आप लोगों को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।